हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आपको पता है रेडियो ऑपरेटर की कल ही आपकी आंसर की जारी हुई थी। आज आपके हम उसकी कट ऑफ बताने जा रहे हैं। आपकी कितनी कट ऑफ उसकी रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन का क्या अहम रोल रहेगा, इसमें किस शिफ्ट को कौन सा फायदा होगा, इसके बारे में हम जानकारी आपके लिए देंगे। ध्यान देना साथियों, रेडियो ऑपरेटर आपकी कट ऑफ। देखिए साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपको पता है साथियों, रेडियो ऑपरेटर में जीएस 40 क्वेश्चन, हिंदी 40 क्वेश्चन, मैथ 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, और प्रत्येक कितने कितने नंबर के थे आपके 100 नंबर के थे। टोटल क्वेश्चन थे आपके 160 और टोटल नंबर थे आपके 400। आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तो साथियों आपको पता है मेरिट उछाल लेती है। जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तो उछाल लेती है। और टाइम आपको पता है 150 मिनट का था और 2.5 घंटे यानी कि टोटल टाइम था आपका। अब साथियों बात कर लेते हैं, एक चीज का ध्यान रखना साथियों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए। आपको पता है अब की बार ऐसा हुआ था, यूपीएसआई में भी हुआ था, इसमें भी हुआ था कि मैथ में मान लीजिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया, कि जीएस में मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, कि हिंदी का क्वेश्चन आ गया। जब क्वेश्चन ओवरलैप कर जाए, यानी कि हिंदी का रीजनिंग में, रीजनिंग का हिंदी में, इस प्रकार से, तो ध्यान रखना साथियों, ऐसा नहीं होगा कि मैथ के 40 क्वेश्चनों को छांट के उसकी कट ऑफ अलग लगेगी। नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है सेक्शन वाइज कट ऑफ इसकी लगेगी, क्योंकि आपको पता है 50% मार्क्स हमें चाहिए, यानी कि 50 नंबर आने चाहिए प्रत्येक उसमें। 50 नंबर आपको पता है प्रत्येक सेट में आपके आने चाहिए, यानी सेक्शन में, जीएस वाले में भी, हिंदी वाले में भी, मैथ वाले में भी, रीजनिंग वाले में, प्रत्येक सेक्शन में आपके 50-50 नंबर आपके कंपलसरी है, इतने तो आपके आने ही चाहिए। ध्यान रखना साथियों, मान लो आपके 300 नंबर बन रहे हैं, 300 नंबर बन रहे हैं, मान लीजिए मैथ में आपके 49 नंबर रह गए, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब देखना साथियों एक चीज का, यदि मान लीजिए जीएस में यदि हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है तो वो जीएस में ही काउंट होगा, मैथ में यदि जीएस का क्वेश्चन आया तो वो मैथ में ही काउंट होगा, इस बात का और ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट इस पे आगे ध्यान रखना साथियों। अब इसमें देख लेते हैं कितनी वैकेंसी थी आपकी। आपको पता है 3 वैकेंसी, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, आपका वर्कशॉप स्टाफ। आपको पता है पोस्ट थी हेड ऑपरेटर में 936, असिस्टेंट ऑपरेटर में आपका 1374, वर्कशॉप स्टाफ में आपके 120। फॉर्म थे आपके हेड ऑपरेटर में 76,516, असिस्टेंट ऑपरेटर में थे आपके 3,89,711, वर्कशॉप स्टाफ में थे आपके 7 लाख आपका 73,614। पर सीट कैंडिडेट आपका पता है, हेड ऑपरेटर में आपके एक सीट पर 81 बच्चे से ज़्यादा था, असिस्टेंट ऑपरेटर में आपके 283 बच्चे से ज़्यादा थे, वर्कशॉप स्टाफ में आपके 613 बच्चे से ज़्यादा थे, पर सीट कैंडिडेट का रोल रहा था। आपको पता है इसमें सबसे कम जो आपकी मेरिट जानी है, वो ध्यान रखना, सबसे कम मेरिट आपकी इसकी जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो हाई मेरिट जाएगी वो ध्यान रखना साथियों इसकी जाएगी सबसे ज़्यादा हाई, और ये आपका रहेगा मिडिल में। ये आपका कहाँ रहेगा साथियों? मिडिल में रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए आपका हेड ऑपरेटर का तो हम बताने जा रहे हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन का अहम रोल रहेगा, किस शिफ्ट आपकी कौन सी शिफ्ट कठिन आई थी उस प्रकार से। देखिए सबसे पहले हेड ऑपरेटर का देख लीजिए। हेड ऑपरेटर की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो यू आर जो आपका टैकल करेगा, यू आर टैकल करेगा आपका 280 से 290 तक। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 270 से 280, ईडब्ल्यूएस आपका 270 रहेगा, एससी आपका 250 और एसटी आपका 235। ध्यान रखना साथियों, ये कट ऑफ हमने बहुत सोच समझ के बनाई है, ध्यान रखना, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस में जो हमने कट ऑफ बनाई थी वह बिल्कुल एग्जैक्ट थी, एक भी कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं गई है, एक नंबर ऊपर नीचे नहीं गई है। नहीं तो आप जाके देख भी सकते हैं, हमने कम से कम बहुत दिन पहले कट ऑफ बनानी थी, फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं है। उसी प्रकार से हमने इस कट ऑफ को बनाया है। नेक्स्ट देखें, आपके हेड ऑपरेटर की है आपकी ये वाली। नेक्स्ट देखें असिस्टेंट ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की देखें तो साथियों 290 से 295 यूआर रहेगी, ओबीसी रहेगा आपका 280 से 290। आगे देखें ईडब्ल्यूएस रहेगा आपका 285, एससी रहेगा 265, आपका एसटी रहेगा 250। ये रहेंगे आपके, इनको ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बहुत छोटी वीडियो में हम सब आपका समाप्त करेंगे। वर्कशॉप स्टाफ में देखिए, वर्कशॉप स्टार्ट का है लास्ट का आपका 310, इसमें कंपटीशन हाई है 310 से 315। ध्यान साथियों आगे है ओबीसी 290 प्लस जाएगी, ईडब्ल्यूएस आपकी रहेगी 280 प्लस, यानी कि 280 के आसपास रहेगा, एससी आपका 270 के लगभग, वही आपका एसटी रहेगा आपका 255।
इन बातों को ध्यान रखना। इस प्रकार से हमने इन तीनों की कट ऑफ को लगाया है। ध्यान रखना, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, आपका वर्क्स ऑफ स्टाफ की। इस बात का एक और ध्यान रखें हमेशा साथियों कि आपके नॉर्मल का क्या खेल रहेगा। किसी किसी शिफ्ट में आपके जीएस के क्वेश्चन आए थे, किसी किसी क्वेश्चन में आपके मैथ के भी क्वेश्चन आए थे, तो उसके अनुसार भी हम आपका कट ऑफ बनाएंगे, यानी कि किस शिफ्ट को कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन का एम रोल रहेगा, ये बात ध्यान रखना। इस बात में नॉर्मलाइजेशन के हम शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट आपकी कठिन रही थी, उसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन को हम बताएंगे किस शिफ्ट में किस नॉर्मलाइजेशन को कितना फायदा हो सकता है। चलिए साथियों, इससे आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सेशन को शेयर करिए जितना हो। ध्यान रखें साथियों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेरा आशा है कि आप इस बार वर्दी जरूर पहनें। धन्यवाद साथियों।